जिनका विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष की सबसे छोटी बेटी का नाम क्या है, आप बताओ? सती। सती के पति का नाम बताओ। सती के पति का नाम बताओ, आप बताओ भैया। भगवान शंकर। माता सती का विवाह भगवान शिव से हुआ और एक दिन माता सती को लेकर भगवान शिव कथा सुनने गए और जब कथा सुनकर लौटे तो राम जी खोज रहे थे माता सीता को। हे सीता, कहाँ हो, कहाँ हो? तो खोज रहे हैं। सती जी बोली, ये भगवान नहीं हो सकते। भगवान होते तो अपनी पत्नी को ढूंढ ना लेते। भगवान शंकर ने समझाया, देवी ऐसा संदेह ना करो, ये भगवान है, ये लीला कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, सीता माँ को जब रावण ले गया तो राम जी रोए और रो के पूछ रहे हैं, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, क्या तुमने हमारी सीता देखी है? सबसे राम जी पूछ रहे हैं, तुमने सीता देखी? अच्छा बताओ, क्या राम जी को पता नहीं था कि सीता रावण लेकर गया? जोर से, क्या राम जी को पता नहीं था कि सीता का हरण रावण ने किया? पता था। जब पता था तो राम जी फिर पूछ क्यों रहे हैं पशु पक्षियों से? क्यों पूछ रहे हैं, आप बताओ? आप बताओ क्यों पूछ रहे हैं, आप बताओ? जब राम जी को पता था कि रावण ले गया तो राम जी रो क्यों रहे हैं, पूछ क्यों रहे हैं? तुम बताओ भैया, मेरी सीता कहाँ? हे पशु, हे पक्षी, हे खग मृग, है तुम बताओ क्यों? लीला, भगवान लीला रचा रहे हैं अपनी। पता सब है भगवान को, पर वो लीला। अब कोई कहे कि क्या जरूरत है लीला करने की, तो सुनो, यदि रावण सीता माँ को लेकर गया और तुरंत राम जी को बाण उठाते और रावण को मार देते तो राम जी तो मार सकते थे। यदि राम जी रावण को तुरंत मार देते तो फिर हनुमान जी का लंका जाना, लंका जलाना, सेतु का निर्माण तो गिलहरी। और जब माता सती परीक्षा लेने गई तो पास हो गई कि फेल हो गई? कैसे परीक्षा ली थी माता सती ने, बताओ भैया, आप बताओ। माता सती ने कैसे परीक्षा ली भगवान राम की? सीता बनकर। आप सत्संग कम करते हैं क्यों? बढ़ाओ मेरी माँ। माता सीता बन करके माता सती गई और राम जी के आगे खड़ी हो गई। प्रभु मैं आ गई रावण के यहाँ से। राम जी प्रणाम करते, माता जी भोलेनाथ कहाँ है? सती बोली, मैं तो सीता बनकर खड़ी हूँ, आपने कैसे पहचाना? राम जी ने कहा, मेरी सीता का स्वभाव अलग है, आपका स्वभाव अलग है। स्वरूप कोई किसी का भी बना सकता है, पर स्वभाव कहाँ से लाओगे? मेरी सीता वो है जो सदा मेरे पीछे खड़ी होती है, पति के पीछे। आप आगे खड़ी हैं, आगे तो माँ खड़ी हो सकती है, आप मेरी माँ हो। पहचान जी ने माया से उनको अपना रूप दिखाया। जहां नजर जाए वहां बस भगवान, भगवान का ही दर्शन हो रहा। माता सती ने नेत्र बंद कर लिए। जब सामने सच आता है ना तो लोग जो जिद्दी होते हैं वो सच को स्वीकार नहीं करते। माता सती भी थोड़ा जिद्दी थी, उनको लगा जो मैंने कहा वही सत्य है, यदि मेरे अनुसार सत्य नहीं निकला तो मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगी। कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो मैंने कहा वही सच है, यदि उनके अनुकूल ना निकला तो फिर वो मानते नहीं, हम नहीं मानेंगे। क्यों? ये जिद्दी स्वभाव। माता सती गई, शंकर जी ने कहा हो गई परीक्षा? माता सती ने कहा कोई परीक्षा नहीं ली। शंकर जी ध्यान लगा कर देखे कि ये तो मेरी माँ का रूप बना के आई है। अब शंकर जी ने परित्याग कर दिया, अब इस शरीर से भेंट ना हो सकेगी देवी, इस शरीर से, और शरीर से भेंट ना होगी ये कहकर भगवान शिव कैलाश पर ध्यान लगा कर बैठे और 87,000 वर्ष बीत गए। तो शंकर जी भी आए, सबने खड़े होकर दक्ष का स्वागत किया, पर शंकर जी खड़े नहीं हुए। तो दक्ष ने भरी सभा में शंकर जी को खूब गालियां दी। इसे क्यों बुलाया? ना उठने का, ना बैठने का, ना खाने का, ना पीने का, से कोई ज्ञान नहीं। भरी सभा में दक्ष प्रजापति, माता सती के पिता भगवान शिव के ससुर जी, भरी सभा में सती माँ मतलब शंकर जी का अपमान करते रहे, करते रहे, करते रहे, और शंकर जी कोई उत्तर नहीं, चुपचाप बैठे। अच्छा कोई आपको गाली दे तो आपको क्या करना चाहिए, आप बताओ?
आप बताओ, कोई आपको गाली दे तो आप क्या करते हो? आप भी गाली देते हैं? आप भी उसे मार दे, डिसम मारूंगी। मैया आप बताओ, मेरी माँ आपको भी गाली देता है तो आप क्या करते हैं? कोई आपका अपमान करता है तो आप क्या करते हैं? आप भी गाली दे देते हैं। सास ने एक बार बोला कुछ तो बहू ने बहुत कुछ बोला। सास ने किया भौं तो बहू ने भौं भौं। कुत्तम कुत्ता चालू। क्यों मेरी माँ? सही। समाधान ये नहीं है। समाधान क्या है? कोई कुत्ता आपको काट दे तो क्या आप भी कुत्ते को काटते हैं? इंजेक्शन लगवा के अपना इलाज करते हैं। जो जैसा है हम वैसे नहीं हो सकते ना। आपने हमें गाली दी और हम भी आपको गाली नहीं दे सकते, क्योंकि आपका स्वभाव अलग है। आदमी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो सज्जन को भी अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। आप लोग गलती क्या करते हैं? किसी ने आपको एक गाली दी तो आपको गुस्सा आ जाता, मुझे गाली दी मुझे। अब बताओ, एक गाली से आप विचलित हो गए, और भगवान श्री कृष्ण को शिशुपाल ने 100 गालियां दी। रोज देता था 100 गाली, 100 गाली नित्य, पर डे, रोज। और आपको कोई एक देता है तो आपका दिमाग खराब हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। और भगवान को 100 गालियां शिशुपाल रोज देता था। सोचिए, थोड़ा सहनशील बनो। सामने वाला दुष्ट है तो आप भी दुष्ट कैसे हो? मुंह मत लगा दो। कोई कुछ भी कहे आप विचार करके बोल। बिना विचारे जो करे, कुछ लोग बिना विचारे बोल देते हैं, फिर बाद में पश्चाताप करना पड़ता है। बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़े आप लो जग में होए हंसाएं। इसलिए विचार करना चाहिए कि कब, कहां, कैसे, किससे क्या कहना है। समझ रही हो मेरी? विचार जरूरी है। माता सती होता रहा, शंकर जी कोई उत्तर ना दिए। जब कोई आपका अपमान करे, कोई आपको गाली दे, तो देखो, कुत्तों के मुंह लगना सही नहीं है। हमारे यहाँ कहावत है, आपके यहाँ है या नहीं? कुत्तों के मुंह लगना सही नहीं है, सब बोलते हैं कुत्तों के मुंह क्या लगे। तो सबके मुंह लगना भी नहीं चाहिए। और आप लोग गलती क्या करते हैं? सबके मुंह लग जाते हैं, और सबके मुंह लगते हैं, उसके चक्कर में झगड़ा होता है, और झगड़ा होता है तो फिर दिमाग खराब होता है, और दिमाग खराब होता है तो मन अशांत होता है। इसलिए कुत्तों के मुंह, मैया टाटा। किससे पंचायत चल रही है? चाचा किसी को बुला रहे हो?